मनीषा और सचिन का रिश्ता आगे नहीं चलेगा। क्या वाकई में मनीषा अब सचिन से अलग होंगी? मनीषा ने ये मान लिया है कि मनीषा की जो सौतन है वही मनीषा और सचिन के रिश्ते को खराब की है और साथ में मनीषा के साथ में रहेंगी क्योंकि मनीषा बच्चा नहीं दे सकती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ जैसे कि आपको पता ही है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सचिन, मनीषा और उनकी पूरी फैमिली इस टाइम पे भोपाल गई। आखिर भोपाल जाने का इतना बड़ा क्या राज है जो कि मनीषा और सचिन ने अपने साफ साफ वीडियो में ये भी बताया है कि हम लोगों का रिश्ता अब आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या रीजन है, इन लोग के रिश्ते क्या है? दिन का दिन गुत्थियां सुलझने की जगह पे उलझती जा रही। दिन का दिन इनके रिश्तों में, जैसे हम लोग सोचते हैं आज इनके रिश्तों में प्यार होगा, अब इनका रिश्ता सुधरेगा, अब ये लोग एक दूसरे को समझेंगे, जी नहीं। वैसे जितना हम लोगों को लगता है आसान है उतना ही मुश्किल होता जा रहा। आखिर क्यों? क्या सच में जगत दीदी से जगत भैया शादी करने वाले हैं? क्या सच में? आखिर आज जगत दीदी ने अपना ब्लॉग डाला, उसमें कमेंट ऑफ क्यों किया? जगत दीदी को भी लगता है, क्योंकि जगत दीदी तो भोपाल से ही है, जैसे कि आपको पता ही है जगत दीदी और जगत भैया ने क्या कांड किए, ये भी किसी से बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पे वो तो छाया हुआ है। आज 2 महीने से सिर्फ जगत भैया और जगत दीदी का ही हम लोग वीडियो देखते, जैसे यूट्यूब खोलते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों की वीडियो आती है सामने। दोस्तों, जगत दीदी का कमेंट क्यों ऑफ की? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या जगत दीदी, जो सारे लोग बोल रहे थे कि सन 2025 में इनके घर पे शहनाई बजने वाली है, तो दोस्तों जगत दीदी ने आखिर कमेंट ऑफ ही क्यों किए? सबका यही क्वेश्चन है, जगत दीदी ने ऑफ क्यों किए? क्या जगत दीदी के यहाँ जो शहनाई बजने वाली है सन 2025 में, जो कि 25 चालू हो गया, आज दूसरा दिन है, क्या सच में सचिन से जगत दीदी की शादी होने वाली है? इनकी फैमिली मान गई है मनीषा, क्योंकि मनीषा के बच्चे नहीं हो सकते हैं। क्या ये सच है? दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है मनीषा की पूरी फैमिली गई है भोपाल। तो भोपाल जाने का सबसे बड़ा रीजन तो ये भी था, सचिन का जो केस है, जगत दीदी का केस है, उसमें सुनवाई थी जिसकी वजह से मनीषा को भी बुलाया गया था और जगत दीदी को भी बुलाया गया था। साथ में सचिन तो गए ही थे। मगर दोस्तों, जितना हम लोगों को लगता है कि ये केस दिन का दिन सॉल्व होता जा रहा, उतना ही उलझता जा रहा, क्योंकि अब चाहे सचिन इस जगह पे डॉलर छापने की बात कर रहे हो या फिर सचिन का यह डिसीजन है कि मेरा रिश्ता रहेगा कि नहीं। मतलब इनडायरेक्ट सचिन कहना क्या चाहते हैं? उनका कहने का मतलब है, उधर तो वो दिखाते हैं मैंने मनीषा के लिए ये ड्रेस लिया, मनीषा के लिए ये ड्रेस लिया, मनीषा के लिए ये। अगर मनीषा से इतना ही तुम्हें प्यार है तो फिर मनीषा के साथ क्यों नहीं रहते हो? क्यों कहते हो कि मुझे कुछ टाइम चाहिए अकेले में बिताने के लिए? मनीषा आपकी वाइफ है। आज से 6 साल पहले आपका और उसका रिश्ता बना था। हस्बैंड वाइफ में खट्टे मीठे नोक झोंक तो होते रहते, वो तो सबकी लाइफ में चलते, मगर इस टाइम पे आपने जो हालात कर दिए मनीषा के साथ, मनीषा की जगह पे और कोई और लड़की होती तो शायद अब तक न जाने अपने आप को क्या कर लेती, क्योंकि मनीषा इतनी धैर्यवान है, इतनी समझदार है, जो अभी तक यह रिश्ता चल रहा है। दोस्तों, मनीषा के हाथ कुछ रिकॉर्डिंग लगी है जगत दीदी और जगत भैया को, इसीलिए जगत भैया डर रहे हैं कहीं मनीषा वो रिकॉर्डिंग ओपन न कर दे। दोस्तों, कहा जा रहा जो बाथरूम के अंदर का राज है, आखिर वो राज क्या है? उस राज का मतलब यह है जगत भैया और जगत दीदी बाथरूम में मिले थे एक दूसरे से। आखिर कोई बाथरूम में मिलेगा एक दूसरे से तो क्या उसका
क्यों मिलेगा, किस लिए, इतना तो आप लोग समझदार हैं, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है जगत दीदी का एक वीडियो आता है जिसमें जगत दीदी अपनी बच्ची की कसम खाती है। उनकी माँ बोलती है कि बेटी तुम भगवान का कसम खाओ, भगवान की कसम खा के कहो कि मेरा जगत भैया से कोई रिश्ता नहीं है, यानी सचिन से कोई रिश्ता नहीं है। तो वो बोलती है मेरे लिए मेरे सब कुछ मेरी बेटी है तासी, मैं उसकी कसम खाती हूँ, मेरा उस आदमी से रिश्ता नहीं है। जब जगत दीदी का उस आदमी से रिश्ता नहीं है तो फिर इतने अफवाह क्यों फैल रहे हैं कि जगत दीदी और जगत भैया की शादी हो रही? कौन है, कौन फैला रहा है इतना अफवाह? क्यों बर्बाद की जा रही किसी विधवा की जिंदगी? जैसे कि आपको पता ही है जगत दीदी ने तो ये भी कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मगर उनके घर वालों ने ऐलान किया जगत दीदी की शादी होगी, होगी जरूर होगी जगत दीदी की शादी। मगर वो लड़का कौन है? जगत दीदी ने कौन कौन से गेम खेले हैं लोगों के इमोशनल के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों को ठेस पहुंचाए, जो कि जगत दीदी को एक आयरन लेडी के नाम से जानते थे। आज उनकी थू थू हो रही, किस वजह से? क्योंकि जगत दीदी को लगता था कि ये रिश्ता गंदा खेल जो खेल रही सबके साथ में, यानी कि जो जगत दीदी और जगत भैया का था किसी को पता नहीं चलेगा, मनीषा को बेवकूफ बनाएंगी। मगर इनकी बात तो सबको पता चली गई। अब जो है जगत दीदी अपना बेशर्मी से वीडियो बना रही, उनके चेहरे पे थोड़ा सा सिकन नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया है। बंदी के अंदर इतना वो है, इतनी बेइज्जती, इतनी सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ हो गया, मगर उसने एक भी बार झुकना नहीं जरूरी समझा। मनीषा के सामने उसने एक बार भी नहीं बोला कि मुझसे गलती हो गई या मनीषा मुझे माफ कर दो। आखिर क्यों? इतना एटीट्यूड क्यों है उसके अंदर? क्या किस बात को दर्शा रहे? क्योंकि उसने तो पहले ही सचिन को इतना अच्छे से नचोड़ लिया, अच्छे से सचिन को नचोड़ लिया। पैसों के लिए आई थी। 2 साल पहले जगत दीदी को कौन जानता था? सोशल मीडिया पे कोई नहीं जानता था। जो स्टॉक में आई उसके बावजूद भी इनको कोई नहीं जानता था। जब ये सचिन से मिली और इनके साथ में इनकी वीडियो बैक टू बैक वीडियो आती गई, उसके बाद जगत दीदी वायरल होती गई। इस वजह से इनका मेन कुंजी का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन है। अगर आज जगत दीदी कुछ भी है तो सिर्फ सचिन की वजह से ही है। उधर मनीषा को मना करती थी, सचिन को मना करती थी मनीषा के साथ वीडियो बनाने के लिए। कितना बड़ा पाप कर रही थी। अपने पति को तो इन्होंने खोया ही था। आज से 4-5 साल पहले कोविड के टाइम पे ये अपने पति को पति मतलब इनका चला गया था इस दुनिया से, भगवान को प्यारा हो गया। उसके बावजूद भी ये इतना भोलेपन का और अपनी ऑडियंस के भावनाओं से इतना ज्यादा खेली है। हर समय रोना धोना, मैं तो ये हूँ, मैं तो यूं हूँ, और असली चेहरा तो ये है। जगत दीदी उस दिन लाइव में आई, मुझे तो तब हंसी आ रही थी। उस लाइव में मैं भी थी इत्तेफाक से। जगत दीदी बोलती हैं कि मैं तो कभी झूठ बोलती नहीं हूँ। अरे भाई कितना अब भी बोलोगी? अब सारा सच सबके सामने, दूध का दूध पानी का पानी अलग है, तब भी बोल रही बेशर्मी से कि मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलती। आपने क्या कहा था जब ये बात उठी थी? तो आपने कहा था कि मेरा और सचिन का कोई रिश्ता नहीं, हम और भाई बहन के बीच में तुम लोग क्या कर रहे हो? एक पवित्र रिश्ता होता भाई बहन का। जब पवित्र रिश्ता होता है तो फिर ये जान कहाँ से हुआ, कहाँ से फिर होटल में मिलना हुआ? और सुनने को तो भी ये भी आया था जगत दीदी जो है प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। 3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद जगत दीदी का अबॉर्शन करवाया गया, ऐसा लोगों के द्वारा भी ये सुना गया। मुझे तो नहीं पता कि सच में जगत दीदी ने ऐसा इतने कांड किए हैं, मगर हाँ दोस्तों मुझे भी वीडियो के जरिए से पता चला, जो कि मेरा कर्तव्य है आप तक पहुंचाने के लिए, मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ। मगर दोस्तों अगर ये हुआ है सब तो बहुत ही गलत हुआ। जगत दीदी को भगवान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जगत दीदी ने एक औरत से उसका पति छीनने की कोशिश की। वो औरत जो सीधी सादी भोली भाली इनके साथ भी रहती थी मनीषा, तो हमेशा मनीषा को बच्चे जैसे बच्चे, अरे तुम मानते हैं 40 साल की, वो सिर्फ और सिर्फ 24 साल की है।
तो उसको इतना इतना ज्यादा आप बेवकूफ बना के रखी थी हर कदम। दोस्तों यहाँ तक कहा जा रहा, कहा नहीं, नीतू ने अपनी साफ साफ वीडियो में बताया, क्योंकि नीतू तो जगत दीदी की सहेली थी, जगत दीदी की जिगरी थी, हर एक राज की जगत दीदी को, नीतू को पता था। नीतू ने बताया कि 3-3 4-4 दिन जगत भैया जगत दीदी के घर में रहते थे, ऊपर वाले कमरे में। उनको अकेला छोड़ दिया जाता था, जगत दीदी और जगत भैया को। उनके घर वाले कहते थे, वो खुद जाते थे, बैठते थे, बात करते थे, फिर बोलते थे चलो तुम लोग आपस में बात करो, हम लोग नीचे जा रहे। आखिर क्यों घर वाले ऐसा क्यों कर रहे थे? घर वालों की भी साजिश थी। जगत दीदी के बारे में जानते थे उनके घर वाले, मगर किसी ने रोक नहीं किया। अगर रोकते तो शायद ये रिश्ता इतना आगे तक ना पहुंचता। और आज मनीषा जो रो रही है, जो एक औरत दर दर की ठोकरें खा रही, अपने पति को अपनी तरफ लाने के लिए जो कोशिश कर रही, वो शायद ना करती, वो ना होता। मगर ये दोनों लोग, जितना जगत दीदी दोषी है उतना ही जगत भैया है। दोनों लोगों ने मनीषा की भावनाओं के साथ खेला है और एक रिश्ता जो कि इतना गंदा और इतना घटिया रिश्ता था उसको बढ़ावा दिया। दोस्तों आप लोग के क्या कमेंट है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है जगत दीदी और जगत भैया की शादी होनी चाहिए, या फिर मनीषा को ही जगत भैया के साथ रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपके एक एक कमेंट का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे भी लगता है कि मेरी ऑडियंस क्या समझती है, कि मुझसे मतलब मेरी उसकी सोच मिलती है कि नहीं। जगत भाई ने जो किया बहुत गलत किया। अब मनीषा को मनीषा का हक मिलना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ द एंड और मिलती हूँ कल अच्छे से वीडियो में। तब तक आप